नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मेरा नाम है सौरभ दुबे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्मिता सिन्हा। आइए ज़रा इनसे बातें करते हैं, जो कि बीपीएससी क्वालिफाई की हैं, 64th बीपीएससी, जिसका रिजल्ट परसों आया ना रिजल्ट। तो आइए ज़रा इनसे बातें करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और कितने चैलेंजेस हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू जी, तो मेरा सबसे पहला जो सवाल होगा, क्योंकि आप गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को कितना चैलेंजिंग होता है, मतलब कि इस फील्ड में आना और फाइट करना कितना चैलेंजिंग होता है? गर्ल्स के लिए सबसे प्रॉब्लम होता है कि उनके लिए जो मटेरियल्स कलेक्ट करना होता है, जो कि जैसे सासाराम जैसे छोटे शहर में जल्दी मटेरियल नहीं मिल पाता और उनके लिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है उसके लिए। तो सबसे बड़ा और बेस्ट यहाँ पे है कि कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं मिल पाता लड़कियों को कि प्रॉपर वो उनको गाइड करे कि आप किस तरह से तैयारी करें कि आप इसमें शीघ्र से आप सफलता प्राप्त कर सके। तो ये थोड़ा लड़कियों के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे होता है। जी, तो बहुत खुशी हुई जान करके कि आप सासाराम में ही रह के, मैं आपको बता दूं कि सासाराम में ही इनकी पूरी तैयारी हुई है। सासाराम में लोग कहते हैं कि दिल्ली जाएंगे, बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो ये पूरी की पूरी एक मिसाल है जो कि आप हमारे सामने बैठी हुई देख रहे हैं। एक चीज़ और पूछेंगे, क्योंकि आप जब सासाराम से तैयारी की हुई हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली और अन्य शहरों को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मतलब कहना होगा कि उन लोग घर पे रह के किस तरह से तैयारी करें और क्या क्या किधर से कहाँ से नोट्स आएंगे और आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें अरेंज की? जी, सबसे इसमें तो महत्वपूर्ण है आपका नोट्स, और उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्स आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए तो आपको सेल्फ स्टडी और बुक स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बुक स्टडी जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं जिसको बीपीएससी प्रायोरिटी देता है, तो उन बुक्स का डीपली स्टडी करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ मैगजीन्स वगैरह है, आपको करेंट है, न्यूज़पेपर्स है 4-5, आपको उनको रेगुलर स्टडी करना होगा और उन न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको अपने लिए नोट्स बनाना होगा। आप तभी आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, लेकिन आपका जो थॉट है बीपीएससी उसको चेक करता है, और आपकी जो लेखन शैली है, आपका जो भी है बात कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस पे नंबर्स आते हैं। तो इसलिए अपने आप से सेल्फ स्टडी बेस्ट है। जी, तो जैसा कि आप सुना, इनका सीधे तौर पे कहना है कि सेल्फ स्टडी बेटर तरीका है। आपको बीपीएससी या फिर कोई भी जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब एक चलते चलते मेरा सवाल होगा कि जो आपको सफलता मिली है उसका श्रेय जो है वो किसको जाता है? श्रेय तो मेरे पूरे परिवार को, मेरी स्कूल के स्टाफ सबको है, लेकिन विशेष रूप से अगर श्रेय देना चाहेंगे तो मेरी माताजी और मेरे छोटे भाई को मैं देना चाहूँगी। जी, जैसा कि पता चला मैम कि आप पहले से टीचर भी हैं, आप बच्चों को पढ़ाया भी करती हैं, तो आप जैसे कि बच्चों को देख रही हैं तो समझ रही हैं आपको जो फ्यूचर दिख रहा है, जैसे कि बच्चों को फ्यूचर कहा जाता है, तो फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है? आप टीचर हैं और ऊपर से बीपीएससी क्वालिफाइड हैं, तो आप इन चीज़ों को किस तरह से देख रही हैं? जैसे कि मैं गवर्नमेंट विद्यालय में कार्यरत हूँ अभी वर्तमान में, और तो सबसे बड़ी समस्या जो है, हमारे जो विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर नहीं हो पाती है, और जो सरकार की योजना है उन तक प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही। और नो डाउट मैं जिस अभी जहाँ पे कार्य कर रही हूँ वहाँ के बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और उनको समय के साथ बस निखारने की ज़रूरत है, और वो बच्चे आगे बहुत जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है, अब वो अभी से ही उनको जिस फील्ड में जाना है वो उसके लिए प्रयासरत है, बस उनको एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जी, सबसे बड़ी बात ये लगी, आपसे बात करने के लिए हम लोग उत्सुक इसलिए हुए क्योंकि हमें पता चला कि आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई सासाराम से ही हुई है। आप कहीं बाहर नहीं गई, आपने यहीं से तैयारी किया और बीपीएससी निकाली। तो इस शहर में रहते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगें कि थोड़ा सा इस शहर में ये और भी चीज़ें होती तो आपकी तैयारी यहाँ से और बेटर हो पाती? जी, शुरू में तो सबसे समस्या पहले मेरे पास अच्छे बुक्स का अवेलेबल नहीं होना था, लेकिन वर्तमान में कुछ दुकान है वो बुक्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ साइट्स वगैरह भी हैं जहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। कुछ समय में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो इस तरह की सुविधा सासाराम शहर में नहीं थी। वर्तमान में सुविधा है तो आजकल काफ़ी बच्चों को हेल्प हो जाती है। और इसके साथ पढ़ाई तो यहाँ पे बेहतर है, क्योंकि रोहतास जिला पूरे बिहार में देखेंगे एजुकेशन के मामले में प्रथम स्थान पे आता है। तो बस इसको है कि किसी तरह से जो हमारा जो नॉर्मल मतलब जैसे क्लासिक पढ़ाई है उसको थोड़ा सा टेक्निकली डेवलप करना है। जी, तो अगर टेक्निकली कुछ यहाँ पे हो जाता, कुछ बेहतर संस्थान यहाँ पे होते तो हमारे बच्चे और भी बेहतर कर सकते हैं। जी, तो बीपीएससी में आपका मतलब कि किस पद पे सिलेक्शन हुआ है?
मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। तो आप सुन रहे थे जी, हमने बातें की और बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हुई। इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि सासाराम थोड़ा सा और टेक्निकली साउंड होता तो शायद यहाँ के बच्चे और भी बेहतर कर सकते। ये जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए अभी आप मोटिवेशन बन के हमारे चैनल पे बैठी हुई हैं, तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करें? क्योंकि देखिए, गर्ल्स लोगों के साथ फैक्टर हो जाता है कि हम बॉयज़ की तरह बाहर नहीं जा पाएंगे। अब हालांकि ये सब सोसाइटी में से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी भी हैं। तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो लोग भी सामने आएँ और तैयारी करें? अभी वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, और लड़कियों को चाहिए कि वो इन योजनाओं का पूरा से पूरा लाभ उठाएं। अभी भी ग्रेजुएशन में 7/2 के अंतर्गत जो ग्रेजुएशन लड़कियां करें उनको 50,000 अमाउंट दिया जा रहा है। अगर उन पैसे का वो सदुपयोग करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से सुचारू रखें तो लड़कियाँ निश्चय ही आगे बढ़ेंगी, और अभी वर्तमान में बढ़ भी रही हैं। जी, तो आप सुन रहे थे, इन्होंने बहुत सारी बातें कही और इन्होंने पूरी तरह से मोटिवेट करते हुए ये बताया कि सेल्फ स्टडी जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपने से आप पढ़ाई करिए, कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सिर्फ नोट्स दे सकता है, सक्सेस नहीं दे सकता है। हम और भी लोगों से बात करते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।